हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 5 जून 2023, जिसमें हम 4 जून और 5 जून दोनों के टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा या जो भी एडिशनल फैक्ट्स होगा, सारा मैं आपको कवर कराऊंगी। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व्ड? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून। चूंकि साइकिल एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है, इससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, इसलिए इसे प्रमोट करने के लिए हर साल 3 जून को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को अप्रैल 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था। तब से हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल 2023 में इस डे की थीम रखी गई है, राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द US स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट फॉर 2023? 2023 के लिए US स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीती? इसका आंसर है ऑप्शन डी, देव शाह। देव शाह ये एक इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट है, जिन्होंने इस साल 2023 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट को जीता है। इनका विनिंग वर्ड था सेमोफाइल, जिसे इन्होंने करेक्टली स्पेल किया था। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी एक प्रेस्टिजियस कॉन्टेस्ट है जो हर साल कंडक्ट किया जाता है और इसमें इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल 2023 में देव शाह ने इस कॉन्टेस्ट को जीता है। इस साल 2023 में इस कॉन्टेस्ट का 95th एडिशन होस्ट किया गया था, जिसमें $50,000 का कैश प्राइज देवशाह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड वैकासी विशाखम फेस्टिवल? किस राज्य ने वैकासी विशाखम उत्सव मनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। वैकासी विशाखम इस फेस्टिवल को हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया है। इस फेस्टिवल को लॉर्ड मुरुगन, जो कि कार्तिकेय जी को कहा जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर सेलिब्रेट किया गया। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई, इसके चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और इसके गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद को GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है और ये GSI के 52nd डायरेक्टर जनरल होंगे। इन्होंने इस पोस्ट के लिए डॉक्टर S राजू को रिप्लेस किया है, जो मई 2022 से इस पोस्ट पर थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे 4 मार्च 1851 को फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम तमिलनाडु टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुथामिस सेल्वी। मुथामिस सेल्वी ये तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाली हैं, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और अब ये तमिलनाडु की फर्स्ट वुमन बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया है। इन्होंने इस जर्नी को 56 डेज में कंप्लीट किया है और ये 23 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री हैज कंडक्टेड नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पॉटिक? किस मंत्रालय ने स्पॉटिक पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन और वर्ल्ड रिसर्च एसोसिएशन के साथ मिलकर एक कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पॉटिक। इस कॉन्क्लेव को न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी, द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज इंडस्ट्री इन इंडिया। और हमारे टेक्सटाइल के यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country won a bid to host World Conservation Congress of Nature? विश्व प्रकृति संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, UAE। यूनाइटेड अरब अमीराट्स ये 2025 में एक कॉन्क्लेव को होस्ट करेगी, जिसका नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ नेचर। इस कॉन्क्लेव को UAE के अबू धाबी में होस्ट किया जाएगा। IUCN ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनवायरमेंटल नेटवर्क है जो एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए काम करती है और अब 2025 में UAE इसे होस्ट करेगी। IUCN इसे 1948 में फाउंड किया गया था। इसके प्रेसिडेंट है रजन खलीफा अल मुबारक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज FC गोवाज हेड कोच? फुटबॉल क्लब गोवा के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैनोलो मार्क्वेज। मैनोलो मार्क्वेज को फुटबॉल क्लब गोवा का हेड कोच अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये हैदराबाद फुटबॉल क्लब के हेड कोच थे, जिन्हें अब फुटबॉल क्लब गोवा का हेड कोच अपॉइंट किया गया है। और इंडिया के नेशनल फुटबॉल टीम के हेड कोच कौन है? ये है इगोर स्टैमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023? ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट। वर्क फ्री फाउंडेशन के ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग लगभग 50 मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरी के कंडीशन में रहते हैं। यहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी का मतलब है लोगों की ट्रैफिकिंग की जाती है, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग लगभग 50 मिलियन लोग इसमें फंसे हुए हैं। ये पिछले 5 साल से 25% ज़्यादा है और इंडिया 160 देशों में टॉप रैंक आई है। इंडिया में लगभग 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनसे फोर्सफुली काम कराया जाता है। इंडिया के बाद सेकंड रैंक पर है चाइना, थर्ड रैंक पर है रसिया, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ टर्की और सिक्स्थ पोजीशन पर है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेलिब्रिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेब्रॉनिक्स टीवी? जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋतिक रोशन। जेब्रॉनिक्स ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मेकिंग कंपनी है जिसने हाल ही में ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इस कंपनी ने अपने स्मार्ट LED टीवीज के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऋतिक रोशन को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड हु किल्ड मूसेवाला? हु किल्ड मूसेवाला इस बुक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जुपिंदरजीत सिंह। सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी पॉप सिंगर थे जिनका 29 मई 2022 में मर्डर कर दिया गया था और अब इनकी डेथ और इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हु किल्ड मूसेवाला। इस बुक को ऑथर एंड जर्नलिस्ट जुपिंदरजीत सिंह ने लिखा है और इस बुक को वेस्टलैंड बुक्स पब्लिश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लैट्वियन पार्लियामेंट? लैट्वियाई संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एडगार्स रिंकेविक्स। एडगार्स रिंकेविक्स ये लैट्विया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इससे पहले ये लैट्विया के फॉरेन मिनिस्टर थे जो 2011 से इस पोस्ट पर थे, जिन्हें अब लैट्विया का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ये एक गे हैं जिन्होंने 2014 में ओपनली ये अनाउंस किया था कि ये होमोसेक्सुअल हैं और अब ये लैट्विया के फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट बनेंगे। लैट्विया इसकी कैपिटल है रीगा और इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिकेम द टॉप इंडियन ब्रांड इन 2023? 2023 में कौन सा शीर्ष भारतीय ब्रांड बना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, TCS। इंटर ब्रांड के बेस्ट इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये टॉप रैंक आई है और अब ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनी है। TCS के बाद है सेकंड नंबर पर रिलायंस और थर्ड पोजीशन पर है जियो। TCS इसे 1 अप्रैल 1968 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO है के कृतिवासन, जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द प्रीमियर हैंडबॉल लीग बी इनॉग्रेटेड? प्रीमियर हैंडबॉल लीग का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर। प्रीमियर हैंडबॉल लीग इसे राजस्थान के जयपुर में कंडक्ट किया जाएगा, जिसे 8 जून 2023 से स्टार्ट किया जाएगा। इस लीग को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और ब्लू स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड होस्ट करेगी और इस लीग में टोटल 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल वुमेन्स कबड्डी लीग बी ऑर्गेनाइज्ड? महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुबई। इस साल 2023 में UAE की दुबई में वुमेन्स कबड्डी लीग होस्ट किया जाएगा और ये इंडिया की पहली विमेन कबड्डी लीग होगी जिसे 16 जून से स्टार्ट किया जाएगा। इस लीग में जितने भी मैचेस होंगे वे दुबई के शहबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किए जाएंगे और इंडिया के नेशनल फीमेल कबड्डी टीम के हेड कोच है सुनील दाबस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज सेट अप एन एक्सपर्ट पैनल टू रिव्यू 1972 रिजर्वेशन पॉलिसी? 1972 की आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए किस राज्य ने एक पैनल का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय के गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को सेटअप किया है
जिसमें ये कमेटी 1972 की रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेगी। इस पॉलिसी के रिव्यू के लिए VPP MLA आर्डेन बेसामॉइट ने डिमांड की थी, जिसमें इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी रखा था और गवर्नमेंट से इन्होंने ये अर्ज किया था कि इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, इसे रिवाइज किया जाए। और अब मेघालय की गवर्नमेंट ने इसे लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। करंट में 1972 रिजर्वेशन पॉलिसी में लगभग 40% गारो ट्राइब्स को जॉब्स रिजर्व किया गया है, 40% खासी जयंतिया ट्राइब्स को रिजर्व किया गया है, 5% अदर ट्राइब्स को किया गया है और 15% जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। और अब इस रिजर्वेशन पॉलिसी का रिव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली रिसेप तैयब एर्दोगान टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में रिसेप तैयब एर्दोगान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की। रिसेप तैयब एर्दोगान इन्हें अब फिर से तुर्की का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है और ये इनका 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगा। इन्होंने इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 52% वोट सिक्योर किया था। तुर्की, इसकी कैपिटल है अंकारा, इसकी करेंसी है तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बिकेम द लार्जेस्ट US स्टेट टू बैन ट्रांसजेंडर केयर फॉर माइनर्स? नाबालिगों के लिए ट्रांसजेंडर देखभाल पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टेक्सास। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट ने हाल ही में एक बिल को साइन किया है, जिसमें इन्होंने 3 चीजों को बैन के लेकर एक बिल को पास किया है। इसमें पहला है माइनर्स के लिए ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर, दूसरा है प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और तीसरा है हार्मोन थेरेपी। माइनर्स के लिए ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर का मतलब है US के टेक्सास स्टेट में अब माइनर्स के लिए ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर नहीं रख सकते हैं। दूसरा है प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, ये एक मेडिसिन होता है। इसमें प्यूबर्टी का मतलब है जब बॉयज एंड गर्ल्स लाइफ के उस एज में आते हैं जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, और अब ये मेडिसिन उनके हार्मोन्स को सप्रेस करेगी, डिले करेगी। और तीसरा है हार्मोन थेरेपी। अब US के टेक्सास में किसी भी तरह की हार्मोन थेरेपी बैन की गई है और ऐसा स्टेप लेने वाला टेक्सास US के 20 स्टेट्स में से लार्जेस्ट स्टेट बन गई है, जिसमें इसने माइनर्स के लिए ट्रांसजेंडर केयर को बैन किया है। टेक्सास, इसमें लगभग 29,800 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो 13 से 17 के एज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मिंत्रा टू लॉन्च अ डिजिटल फैशन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल फैशन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मिंत्रा के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में मिंत्रा के साथ एक टाई अप किया है, जिसमें ये दोनों मिलकर एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करेगी, जिसका नाम है कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड और रुपे नेटवर्क पर अवेलेबल होगा, जो कम्प्लीटली डिजिटल होगा, और ये क्रेडिट कार्ड मिंत्रा और कोटक मोबाइल ऐप पर अवेल किया जा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसे 21 नवंबर 1985 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD एंड CEO हैं उदय कोटक और इस बैंक की टैगलाइन है द कोटक यूनिवर्स ऑफर्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म मा मनी? किस कंपनी ने हाल ही में एक नया डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम मा मनी है लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ये एक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसने हाल ही में एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका नाम है मा मनी। इस ऐप के थ्रू मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के कस्टमर्स जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उसकी फैसिलिटीज ले सकते हैं। इस ऐप के थ्रू इसके कस्टमर्स पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए लोन्स, फूड इंडस्ट्री के लिए लोन्स, कार लोन्स, होम रिपेयर लोन्स और दूसरे तरह के लोन्स ले सकते हैं। और ये ऐप सबसे पहले टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को कवर करेगी, जिसमें 20,000 से 1 लाख तक का पॉपुलेशन होगा। उसके बाद ये दूसरे सिटीज के कस्टमर्स को भी टारगेट करेगी। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, इसे 1949 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर केरला में है और इसके MD एंड CEO हैं VP नंदा कुमार। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। ये प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन है जिसका आंसर था अजय यादव, और हमारे आज का क्विज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस विल बी अपग्रेडेड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।